अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में देश से हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर देश के शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। सबसे पहले तो मैं उस नाराजगी को जानना चाहता हूं कि आप क्यों नाराज हैं। हमारे यहाँ शास्त्र में सभी वास्तुशास्त्र जितने भी हैं उनको उठा के देख लीजिए। सब ऋषि महर्षियों ने एक ही बात निरूपित किया है कि जो मंदिर है वो परमात्मा का शरीर है और उसका जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है और जो ध्वजा पताका है वो उनके बाल हैं और इसी तरह से चरण से चलता है। तो अभी सिर बना ही नहीं, अभी केवल धड़ बना है और धड़ में ही आप प्रतिष्ठा कर देंगे तो ये तो हीनांग हो गया ना, जिसको हम लोग विकलांग कहते थे और मोदी जी ने कह दिया है कि नहीं विकलांग मत कहो, दिव्यांग कहो। तो आज की तारीख में दिव्यांग मंदिर है। दिव्यांग मंदिर में भगवान को सकलांग को कैसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं? जिनके सकल अंग हैं, कोई अंग कम ही नहीं है, वो तो पूर्ण पुरुष है ना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, जो पूर्ण पुरुष है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसको दिव्यांग मंदिर में आप कैसे स्थापित कर दोगे? मंदिर के पूरा बन जाने के बाद ही प्रतिष्ठा शब्द जुड़ सकता है। अभी अगर प्रतिष्ठा शब्द कहा जा रहा है तो ये व्यर्थ है। अभी कोई प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हो सकती है और अगर हो रही है तो करने वाला तो कुछ भी बलपूर्वक कर लेता है। तो अभी क्या कहा जाएगा इस पूरे कार्यक्रम को? जैसे अभी इस कार्यक्रम ये का कोई नाम आयोजन प्राण है, प्रतिष्ठा ये कोई आयोजन है, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, क्योंकि विकलांग शरीर में जिसमें अभी हीन अंग हैं, अभी सिर बना ही नहीं है, उसमें प्राण डालने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्राण कैसे डाल देंगे? पूरा शरीर बन जाने के बाद ही प्राण आएगा और निर्मित होने में अभी समय है, शेष है। इसलिए अभी जो कार्यक्रम हो रहा है धर्म की दृष्टि से, उसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा शब्द उचित नहीं है। और महाराज जी, आप राम जी का कोई आयोजन कर लीजिए, वो ठीक है, आप आयोजन कर सकते हैं, सामाजिक रूप से सबको बुलाइए, सबका सम्मान करिए, खूब उत्सव मनाइए, रामधुन करिए, कीर्तन करिए, व्याख्यान करिए, ये सब तो कर सकते हैं, ये तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जैसा शब्द मंदिर बन जाने के बाद ही लागू होगा। मान लीजिए कि अगर मंदिर पूरा बन गया होता और प्राण प्रतिष्ठा होती तो किस तरह से वो हो सकती है? क्या उसमें कोई वैवाहिक व्यक्ति जब बैठेगा तो क्या वो अपनी हाँ, पत्नी के साथ बैठेगा? हम समझ गए। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, 2 बार ली। एक बार जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शपथ पत्र दे रखा है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी होंगे, तो इसलिए जो उसका सदस्य बनेगा वो शपथ पत्र उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। तो एक बार उनकी शपथ हो गई धर्मनिरपेक्षता की, तब वो किसी राजनीतिक पार्टी के अंग बन सके। उसके बाद फिर उन्होंने संविधान की शपथ संसद सदस्य होने के नाते ली और फिर प्रधानमंत्री होने के नाते 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं है। अब सबका प्रतिनिधि होने के नाते अगर वो कहते हैं कि मुझे अवसर है तो हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो सभी देश में रहने वाले जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों के कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और प्रतिनिधित्व करें कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष होने के नाते हर धर्म के कार्यक्रम में हम प्रतिनिधित्व करते हैं सारी जनता का। तब तो ठीक है, किसी एक धर्म में नहीं उनको करना चाहिए, या तो सब धर्मों में करें या तो किसी धर्म में ना करें, 2 रास्ते उनके पास हैं। और तीसरे, जब वो कहेंगे कि हम प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो ठीक है, उनका स्वागत होगा कि ठीक है, सबके प्रतिनिधि के रूप में आप आइए। फिर उसमें भी कुछ हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको पालन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर वो विवाहित हैं तो पत्नी के साथ बैठना पड़ेगा। पत्नी को दूर रख करके कोई भी विवाहित व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य में अधिकारी नहीं होता है। तो यजमान बनने के लिए पत्नी का होना जरूरी है? हाँ, आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी है, ना होती तो अलग बात है। आपका उसके साथ क्या संबंध है, क्या नहीं है, बातचीत होती है कि नहीं होती है, साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन धर्म कार्य में उसका अधिकार है, आधा अंग है आपका वो। तो कोई भी धर्म कार्य आप करेंगे तो आपने वचन दिया था, जिस समय 7 सप्तपदी होती है उस समय ये वचन होता है कि धर्म कार्य में तुमको मैं अपने बगल में स्थान दूंगा। ये पहले से वचन दिया जा चुका है, तो इसलिए धर्म कार्य में उसको अवसर तो देना पड़ेगा, आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आपको कहा जा रहा है कि आप खुद ब्राह्मण नहीं हैं, आपका शंकराचार्य का विवाद बार बार आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? अगर हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, दंडी सन्यासी। ये स्थापित विधि है, हमारे धर्मशास्त्र की भी और कानून में भी माना गया है।
ब्राह्मण ही सन्यासी होगा, दंडी सन्यासी, और दंडी सन्यासी ही शंकराचार्य होगा। अगर हम ब्राह्मण नहीं हैं तो करना क्या है? जो लोग कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, उनको एक मुकदमा किसी भी कोर्ट में जाना है, कह देना है कि साहब इसको घोषित करिए, ये प्रमाण है। वहाँ प्रमाण रख के आप एक आदेश ले लीजिए कि ये ब्राह्मण नहीं है। हमको जो कहना होगा, हमको नोटिस आएगा, हम कह ही देंगे। तो हम तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे आपके अनुसार कि हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही ये घोषित होगा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमको खुद उतर जाना पड़ेगा इस सीट से, एक। और अगर हम नहीं उतरेंगे ना, तो हमारा हिंदू समाज भी बहुत निर्मम है। फिर वो तुरंत हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा कि खबरदार, तूने झूठ बोला, झूठ बोल करके ब्राह्मण बन के आके बैठ गया, हटा देगा हमको। आपको लोग कांग्रेसी भी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप बताइए? हमारी बात जो है उसका जवाब दो ना। हम कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में नहीं बन सकता, नहीं प्रतिष्ठा हो सकती। आप शास्त्र से निकाल के पंक्तियाँ दीजिए। हम तो कह रहे हैं, शास्त्र पंक्तियाँ बता रहे हैं कि सभी शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि मंदिर देवता का शरीर है, अधूरे मंदिर में नहीं प्रतिष्ठा हो, हीनांग जो है मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। हम तो कह रहे हैं, अब आप भी निकालो, शास्त्र निकाल के खड़े। ये तो कर नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेसी है, ये तो साहब ब्राह्मण नहीं है, ये तो साहब जो है ये है, ये है, ये है, ये तो गुस्सैल है, ये तो एंटी मोदी है, यही सब कह रहे हो आप। ये हमारे सवाल का जवाब थोड़े है। तो आप एक ऐसी सरकार, इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको कभी डर लगता है? भाई, इतनी बड़ी मशीनरी के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो हम क्या हैं? हमारे पास भी हमारे इतनी बड़ी परंपरा का, इतने बड़े शास्त्रों का बल है। हम भी कोई सामान्य है क्या? हम शास्त्रों के बल से बोल रहे हैं, हम दैवी बल से बोल रहे हैं। जो ये राजनीतिक हिंदू हैं, इनकी संख्या नगण्य है। 10 करोड़ अमित शाह बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मिस कॉल का एक प्रकरण चला करके हमने 10 करोड़ लोगों को सम्मिलित कर लिया है। तो 10 करोड़ भाजपाई हो गए। कितना वोट मिलते हैं? 21 करोड़ कितने मिले हैं? जो भी मिले हैं उतना तो इनको वोट मिला, उतने लोग इनके हो गए। इसके अलावा उसी में सब इनका परिवार आ गया। बाकी जो हिंदू हैं वो कहाँ गए? वो तो सनातनी हैं, वो तो गुरुओं के आदेश को मानते हैं। तो अगर इस आधार पर भी गिनती करनी पड़े तो अभी जितने हिंदू भारत देश में रह रहे हैं उनमें से अधिक हिंदू इनके साथ नहीं हैं। इनको वोट अभी कुछ करोड़ मिलते हैं 100 करोड़ में से, 50 करोड़ से ऊपर नहीं गए हैं अभी। तो 50 करोड़ कौन है? वो हमारे पीछे अभी भी हैं। वो सनातन धर्म की मान्यताओं के आधार पर, गुरुओं के निर्देश पर चलते हैं। तो हम भी कोई कम नहीं हैं। हाँ ठीक है, हमको प्रोटोकॉल आपने नहीं दिया है। हमारे प्रोटोकॉल को जो परंपरा से चला आ रहा था उसको आपने छीन लिया है। आप दलाई लामा को प्रोटोकॉल देते हैं जो कि हिंदू धर्म का गुरु नहीं है। आप राम जी के मंदिर में शंकराचार्य को नहीं बुलाते हो, आप दलाई लामा को बुलाते हो। ये क्या है? दलाई लामा कैसे हिंदू धर्म के कार्य में सम्मिलित होंगे? तो आप दलाई लामा को वो महत्व देते हो, आप शंकराचार्य को वो महत्व नहीं देते हो। ठीक है, लेकिन शंकराचार्य का महत्व तुम्हारे देने से न देने से कोई घटता बढ़ता नहीं है। शंकराचार्य का जो महत्व है वो अपनी जगह पर है और वो सनातन धर्मियों का गुरु है और वो रहेगा। शंकराचार्य जी, ये जो आपकी नाराज़गी है, या मैं सिर्फ आपकी नाराज़गी की बात कर रहा हूँ अभी, तो क्या ये सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का मामला है या इस आयोजन का मामला है, या फिर 2019 में आपकी तरफ से एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा जो खारिज हो गया, फिर 2022 में आपने कहा कि एक अमूक व्यक्ति की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति को हिंदू बताया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि हिंदू की परिभाषा को बदला जा रहा है। वो झलकता है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर नाराज़ हैं? आप कह रहे हैं कि 2019 में उनके खिलाफ हमने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया। बिल्कुल खड़ा किया था। क्यों खड़ा किया? आप हमारी परिस्थिति तो समझो। हमने इसलिए खड़ा किया कि ये विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा रहे थे और कॉरिडोर के नाम पर 150 मंदिर लगभग तोड़ दिए गए। मंदिर ही नहीं तोड़ दिए गए, उनके अंदर की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। तोड़ ही नहीं दिया गया, उनको मलबे के अंदर फेंकना शुरू हो गया। तो हमने ये सब दृश्य देखा। उनमें हमारे पौराणिक मंदिर थे, उनमें 2-2 हज़ार 500 800 1-1 हज़ार साल पुराने मंदिर थे और हमारी आस्था से जुड़े हुए थे। काशी की जो प्रदक्षिणाएँ होती हैं उनसे जुड़े हुए मंदिर थे। उन सब मंदिरों को तोड़ करके फेंक दिया गया। तो हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि औरंगजेब से हम क्यों नफरत करते थे, इसी कारण से। और अगर यही काम हमारा भाई कर रहा है, हमारी बहन कर रही है, तो हम उसको कैसे बख्श दें? हम कैसे उसको निर्दोष मान लें? तो जो नफरत उनके लिए है मूर्ति तोड़ने वाले के कारण, वही नफरत इनसे हमकी होनी चाहिए। न्याय के यही है। तो हमने, लेकिन हम ये चाहते थे कि जनता जान जाए इस बात को कि
कि ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर घेरा लगा दिया गया था, किसी को जाने नहीं दिया जाता था और ये सब हो रहा था। तो हमने सोचा, अखबार छाप नहीं रहे थे, एक अखबार ने एक लाइन नहीं छापा, 1.5 साल काम चला और एक टेलीविज़न ने नहीं दिखाया। तो एक ही रास्ता हमको दिखाई दिया कि अगर हम इनके खिलाफ़ किसी संत को खड़ा करें तो स्वाभाविक है कि उसका इंटरव्यू तो सब लोग लेंगे ही कि भाई मोदी जी धर्म के व्यक्ति माने जाते हैं, धार्मिक माने जाते हैं, तो उनके सामने संतों को खड़े होने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जब वो खड़ा होगा तब वो अपनी बात कह पाएगा कि मंदिर तोड़े गए, मूर्तियाँ तोड़ी गईं, हमारे धर्म की हानि हुई, इसीलिए हम खड़े हैं। तो इसके लिए हम खड़े हो रहे थे, उसको खड़ा कर रहे थे, बिल्कुल सही है। और लेकिन उसके नामांकन में कोई गलती नहीं थी, फिर भी खारिज कर दिया। तो जब कोई हिंदू सेंटिमेंट की रक्षा ही नहीं कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध बिल्कुल खड़े होंगे। तब भी खड़े हुए थे और आपको बता दें प्रसंगवश कि जब जब भी ऐसा होगा हम खड़े होंगे। मैं वही बयान आपका फिर से कोट कर रहा हूँ। 16 16 दिसंबर 2022 को हमको एक पूरा टीवी याद चैनल नहीं आ रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं। जी। तो अब क्या हो रहा है कि वेद शास्त्रों को नहीं मानेंगे, गुरुओं को नहीं मानेंगे, धर्माचार्यों को नहीं मानेंगे, हमारा नेता ही सब कुछ है, जो कह देगा वही हम करेंगे। ये भावना भर के हिंदुओं को पटरी से उतारा जा रहा है। अब इसका घाटा क्या है? इसका घाटा ये होगा कि अगर हम केवल राजा को अपना प्रतीक समझ लें तो राजा के साथ तो हर समय युद्ध होता रहता है, कोई न कोई राजा का शत्रु होता ही है। और किसी समय अगर असावधानीवश पराजित हो गया राजा तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा? फिर तो हिंदू पराजित हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने यही तरीका अपनाया था कि हम राजा में पूरी तरह से अपने आप को समाहित नहीं करेंगे। राजा भी एक अंग है हमारा, लेकिन हम अपने जीवन में धर्म को उतारेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो पद्धति बन गई है कि आप नेता के सर्कुलर को मानो तो आप हिंदू, ये नहीं, जो धर्मशास्त्र को माने और उसके अनुसार जीवन जिए वही हिंदू है। तो आप कह रहे हैं कि एक राजा है जो हिंदुओं को पटरी से उतार रहा है, जैसा कि आपने कहा। जी बिल्कुल। तो ये पिछले कितने समय से आपको लग रहा है कि कोई राजा आया है और वो हिंदुओं को पटरी से उतार रहा है? भाई देखिए ना, मंदिर टूटता हुआ देख करके कौन सा हिंदू चुप रह सकता है? लेकिन कुछ हिंदू चुप रह गए। इसका मतलब है कि वो राजा जो कहे वही उसी को धर्म समझ रहे हैं, तो वही राजा हो सकता है, और कौन सा राजा होगा? क्या शंकराचार्य जी, आपकी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके साथ किसी तरह की कोई लड़ाई? हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, हक हमारा है, क्योंकि पहले से शंकराचार्यों का ट्रस्ट बना हुआ था, लेकिन उस ट्रस्ट को हटा करके और बिना कारण बताए हटा करके, जो रामालय ट्रस्ट है। रामालय ट्रस्ट, तो उसमें देश के सबसे बड़े बड़े जो धर्माचार्य थे, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख, सब उसमें थे। ऐसे ट्रस्ट को हटा करके और अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने बनवा लिया। ठीक है, तो हमको अगर विरोध करना होता तो उसी समय कर देते, हमारा अधिकार था, क्योंकि हम पहले से थे। हम कम से कम ये कहते कि बताइए आखिर शंकराचार्यों के ट्रस्ट में क्या कमी है जिसके कारण आप इनको हटा करके, और इनमें क्या, चंपत राय में ऐसा कौन सा विशेष ज्ञान गुण है जिसके कारण इनको शंकराचार्यों के ऊपर आप स्थापित कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों ने तो नहीं कहा ना, किसी धर्माचार्य ने नहीं कहा कि चलो तुम ही बना लो। तो हमें तो ऐसी कोई समस्या ट्रस्ट के साथ नहीं है। जो अभी हाल में विरोध दिख रहा है, क्या वो उसकी कसक, उसकी पीड़ा है कि आपको राम जन्मभूमि में ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया? जो सामान्य लोग हैं, जिनकी बुद्धि इतने ही तक चलती है कि हमारा हक मार लिया इसीलिए अब हम बदला लेंगे, वो लोग ऐसा ही सोच सकते हैं, इससे ऊपर उनकी सोच नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य उस सोच के नहीं हैं। हमारे आचार्यों का उदार हृदय है, और उन्होंने देखा कि सरकार देश की प्रधानमंत्री के माध्यम से चाहती है, अपने लोगों को बैठा करके बनाना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यही बनाए, कोई बनाए, अच्छा करे। शंकराचार्य जी, आप कई बार कह चुके हैं ये बात कि उनकी मजबूरी है ये प्राण प्रतिष्ठा। तो ये उनकी में कौन लोग हैं, और मैं समझना चाहता हूँ कि वो क्या मजबूरी आप देखते हैं जब आप ये बात कहते हैं कि उनकी मजबूरी है? नहीं, हमने ऐसा उनकी मजबूरी शब्द कब कहा हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन किसी की कोई मजबूरी तो ज़रूर है। अब किसी का मतलब सबसे पहले जिम्मेदार तो वहाँ पर जो ट्रस्ट है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के ही द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस ट्रस्ट की कोई मजबूरी होगी। क्या वो सिर्फ राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मजबूरी है, या उसमें कुछ और लोगों की भी मजबूरी हो सकती है? अगर बृहत्तर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देखना पड़े तो बृहत्तर में तो वही लोग आ जाएंगे जो उनका चावल बांटने में मदद कर रहे हैं पूरे देश में, घर घर जा करके, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास इतने मानव संसाधन नहीं है कि वो घर घर में जाके अक्षत बांट सके, इसलिए हम उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। तो उनकी मदद के लिए जो लोग आगे आए हैं फिर वो उनके साथ हैं, और कौन हो सकता है? पुरी के जो शंकराचार्य हैं
उन्होंने जब बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति को छुएंगे या हम वहाँ जाएंगे तो क्या ताली बजाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो क्या उसमें कोई व्यक्ति किस तरह से होती है मैं जानना चाहता हूँ, और क्या कोई व्यक्ति मूर्ति को छू सकता है? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार सब वहाँ पर हो रहा होगा, और दूसरे वो कहते हैं कि हम क्या ताली बजाएंगे। इसका मतलब हमारे पास कोई कार्य नहीं होगा तो केवल ताली बजाने के लिए हम क्यों जाएं। तो उनके तात्पर्यार्थ को ग्रहण करिए। वो कहना चाहते हैं कि जिस सभा में हम धर्माचार्य होकर के भी धर्म कार्य हो रहा है और वहाँ हम धर्म निर्देश नहीं दे सकते, हमारे निर्देश का कोई सम्मान नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी के निर्देश का सम्मान होगा, वहाँ पर हमारा क्या तात्पर्य है जाने का। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो उसके महासचिव हैं चंपत राय जी, तो उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर रामानंद परंपरा का है, उसमें शंकराचार्यों का क्या लेना देना है। ठीक है, हमने उसका जवाब उसी समय दे दिया था कि अगर रामानंद संप्रदाय का है तो आप क्यों बैठे हो, कृपा करके हटो और रामानंद संप्रदाय को दो। लेकिन उन्होंने तो सुना नहीं। दूसरे, अगर रामानंद संप्रदाय का है तो हमें क्या दिक्कत है, रामानंद संप्रदाय आए वहाँ करे। और तीसरे, रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े गुरु हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य, फिर हमने उनसे पूछा, उनके यहाँ टेलीफोन किया तो उनके लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो आमंत्रण तक नहीं आया है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि रामानंद संप्रदाय का है, और रामानंद संप्रदाय के जो सब जगत गुरु हैं उनके पास निमंत्रण तक नहीं भेजा है। ऐसी बातें हैं उनकी, उनके बारे में तो क्या कहना। वो तो वीडियो आया है कि कह रहे हैं कि हमने तो 7 करोड़ का कुछ सोने का पत्थर जड़ दिया है उसमें, और ये तो अयोध्या है, यहाँ तो गला काटेंगे ले जाएंगे, पुजारी का गला कटेगा। ऐसी बातें कहने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी जगह में महामंत्री बन के बैठा है और प्रधानमंत्री जी ने बैठा रखा है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। वहाँ से वक्तव्य दे रहा है, हिंदू समाज को एक करने की ज़रूरत है तो वो विभाजनकारी वक्तव्य दे रहा है, फिर भी अपने पद पे बना हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी है, हम तो नहीं जानते हैं। वो जो जिस तरह की ट्रस्ट बनी हुई है उसमें जो सदस्य हैं, उससे आपका किसी तरह का शंकराचार्य का कोई नाराज़गी कि उस तरह की ट्रस्ट नहीं होनी चाहिए थी, उसको थोड़ा और उसके डायमेंशन होने चाहिए थे, कुछ और लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, काम करने वाले लोग हों, विश्वास पात्र हों, हमारे जी हजूर हों, जो हम कहें यस सर करके काम कर दें, अगर ऐसा सोच करके आपने इन लोगों को रखा तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखिए, 2 चीज़ होनी चाहिए थी। ट्रस्ट में कोई आ गया, अब उसमें बहुत हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो भी आ गया था तो ट्रस्ट का ये कर्तव्य था कि कम से कम आचार्यों के पास जाते, हम एक मंदिर बना रहे हैं, इसमें आपका कोई सुझाव हो तो आप लिखित दे दीजिए। हम भविष्य में बैठक करके उसमें न लेते निर्णय, लेकिन कम से कम एक बार पूछ लेते। लेकिन कभी उन्होंने किसी धर्माचार्य से परामर्श किया हो ऐसा ना तो उन्होंने हमारी जानकारी में किया, और ना पब्लिक हुई। कभी भी आप लोगों ने कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी हो, उन्होंने बताया कि हमने धर्माचार्यों से कंसल्टेशन किया है मंदिर के बारे में, तो आप बताइए, धर्माचार्यों से आप परामर्श नहीं करते हो और आप दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने चले हो, धर्माचार्य किस लिए होते हैं फिर? तो कहीं ना कहीं धर्माचार्यों की उपेक्षा है। इसका मतलब कि आप सनातन धर्म की उपेक्षा कर रहे हो। आपका जो हिंदुत्व है वो अलग है और धर्माचार्यों का हिंदुत्व अलग है, इसीलिए आप इसमें उनको शामिल नहीं करना चाहते हो। हम तो जहाँ तक समझते हैं यही समझते हैं। शंकराचार्य जी जब काशी का सामने आया तो उस समय आपने खूब विरोध भी किया कि हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसमें मूर्तियों को फेंका जा रहा है, और मैं आपका कहीं बयान पढ़ रहा था, आपने कहा कि उसके बाद कोरोना जैसी आपदा आई और अब आप कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नहीं हो रही है। तो क्या इस तरह का कोई, देखिए, आगाह करना चाहते हैं? हम जो कुछ भी कहते हैं शास्त्र के अनुसार कहते हैं। उस समय हमने शास्त्र की पंक्ति सुना करके कहा था कि ये जो कार्य हो रहा है इसका फल अच्छा नहीं होगा, और फिर शास्त्र की पंक्ति से कहा था कि दुर्भिक्ष, मरण और भय होगा। और चूंकि ये विश्वनाथ हैं, ये भी उसी समय हमने कहा था कि ये विश्वनाथ हैं तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव जाएगा। और बाद में कोरोना आया और पूरे विश्व में दुर्भिक्ष भी हुआ, मरण भी हुआ और भय भी हुआ। ये बात तो सही है, हम लोगों ने देख लिया है। इसी तरह से हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था 5 अगस्त को, जब ये 2020 में शिलान्यास कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, कि ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, सही मुहूर्त में करो। तो इन्होंने जिद कर दी। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, आपके पास विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी, आपके पास L&T जैसी विश्व स्तर की निर्माण कंपनी थी, आपके पास सोमपुरा जैसे लोग थे, आधा पत्थर आपका पहले ही 20 साल में तराशा जा चुका था, सब कुछ आपके पास था, 2-2 डबल इंजन की आपके पास सरकार थी, क्या कमी थी? फिर भी 4 साल में आप एक मंदिर नहीं खड़ा कर पाए, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए चल पड़े हो। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं
कि ये गलत मुहूर्त में किए गए शिलान्यास का फल है, जिसके कारण आपको इतना देर लग गई, अन्यथा सब अनुकूलता हो जाती और मंदिर समयावधि के पहले खड़ा हो जाता। तो मुहूर्त में वो शक्ति होती है, जिस समय में हम शुरू कर रहे हैं अगर वो समय सही है तो फिर वहाँ से सब चीज़ निकल कर सही चली आती है। तो इसीलिए मुहूर्तों का महात्म्य होता है भैया। अब इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आगे कोई कुफल ना मिल जाए। अभी जैसा बताया गया है कि अगर शिखर और ध्वज के विहीन मंदिर में प्रतिष्ठा की गई तो वो मूर्ति जो है वो दिखेगी राम की, लेकिन उसमें असुर होगा, आसुरी शक्ति आके बैठ जाएगी। पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने भी ये बात बताई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम वहाँ जाएंगे, पूरे देश का व्यक्ति जाएगा, वहाँ पर फूल फल श्रद्धा भक्ति सब चढ़ाएगा और वो सब बल उसको मिलेगा, आसुरी शक्ति को। तो आसुरी शक्ति की विशेषता क्या है कि वो हमारे ऊपर कृतज्ञता नहीं दिखाएगा कि तुमने हमारी पूजा की, हमको दिया है। वो हमसे लेता रहेगा और जब हम नहीं देना शुरू करेंगे चढ़ बैठेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने ही द्वारा बल दे करके अपना ही अकल्याण करें, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी ये बात है कि नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, जो राम भक्त हैं, उत्साह में आकर के ऐसी कोई गलती ना कर जाएं जिसका कुफल उनको भोगना पड़े और बहुत बड़ी कोई विपत्ति ना आ जाए। आप कहने की कोई विपत्ति ना आ जाए, उसमें राक्षसी जो शक्तियां हैं उनको बल मिलेगा। ये शास्त्र साफ कह रहा है। शास्त्र कह रहे हैं। 2024 का चुनाव पास में है, कुछ महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम करना, तो क्या आपको लगता है कि जो आप आगाह कर रहे हैं उसका नुकसान ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा 2024? भाई अब जो लोग इससे जुड़े हैं सबको भोगना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर से जुड़े जो लोग हैं, अगर वहाँ पे सही कार्य नहीं हुआ, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हुआ, तो दुष्परिणाम होंगे, अनिष्ट। वो अनिष्ट तो सबको होंगे ना। सरकार के सामने चुनाव है, तो क्या इसका असर उस चुनाव पर पड़ेगा, आप देखते हैं? अभी हम क्या जाने, हमने तो कहा कि अनिष्ट होगा और भोगना पड़ेगा। अब वो किस रूप में होगा, क्या होगा, इतनी विश्लेषण और चुनाव के बारे में हम कुछ बोलें वही हेडलाइन बन जाएगी कि साहब हमने बोला। हम तो धर्म क्षेत्र की बात करते हैं। आप भविष्यवक्ता भी हैं? नहीं, भविष्यवक्ता हम नहीं हैं। हम शास्त्र में जो फल लिखा है उसके केवल उसका भाषण कर रहे हैं, संकेत करते हैं। केवल हम ये बता दे रहे हैं समय रहते, ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं वो भी अपने आप को विरत कर लें कि भाई ये ठीक नहीं काम हो रहा है, इसमें हम सम्मिलित होंगे तो हमको दोष लगेगा। तो आने वाला समय मुश्किल हो सकता है उन लोग के लिए? बिल्कुल, जो लोग इससे जुड़े रहेंगे और अशास्त्रीय कार्य करेंगे उनको उसका कुफल भोगना पड़ेगा।